जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है सिग्मा नोटेशंस। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो ये लेक्चर है और आप लोगों ने समझना, इसमें शॉर्ट भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है और मरूजी भी आ जाती है। ठीक है, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये एग्जांपल भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूं, बताता हूं सारी एग्जांपल्स, पहले आप लोगों को अपडेट कर दूं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ें, बाकी मैं मेन जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों को एक दफ़ा बुक दिखा लूँ मैं, और इसके बाद ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल है, ये भी हम करेंगे और आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ। जी नेक्स्ट पेज है और इसका आंसर ये आया हुआ है, ये भी हम निकालेंगे और उसके बाद इसको भी हम प्रूफ करेंगे। और ये मैंने छोड़ दी हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, ये वाली दो एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह ये भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को प्रूफ करके दूंगा, ये वाली भी, और मे बी ये आप लोगों ने खुद करनी है, यानी कि 4-5 आप लोगों को कर दूंगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, और जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने हाईलाइट कर लेनी है, पढ़ लेनी है। जो भी थ्योरी है इसमें एमसीक्यूज़ आते रहते हैं, तो ये आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। ये चीज़ें बार बार आती रहती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, ये आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेनी है। जी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये भी एग्जांपल्स है और ये थोड़े से फार्मूले भी दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। और ये भी एग्जांपल्स है आप लोगों की, इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। और उसके बाद ये कुछ फार्मूलेज हैं, ये आप लोगों ने थ्योरम हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं और अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो है सिग्मा नोटेशंस की जो ये प्रॉपर्टी हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, ये कुछ लाइनें जो हैं ये भी अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लेनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका ये लास्ट पेज है और ये फार्मूले बहुत अहम हैं और ये क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे। ठीक है, ये वाले फार्मूले जो है आपके क्वेश्चन में भी आएंगे। और नेक्स्ट जो कुछ एग्जाम्पलें हैं वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करके दिखाता हूँ, ये पेपर में बार बार आती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये वाली, तो ये भी मैं करके दिखाता हूँ। और इसके बाद ये जो फार्मूला है ये आप लोगों ने याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा एमसीक्यूज़ में, अभी एमसीक्यूज़ आना है तब उसने ये फार्मूला पूछना है और आप लोगों ने इसका जवाब देना है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है, फार्मूले को लिख लेना है 1-2 दफ़ा। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है कि एग्जांपल्स करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लेक्चर लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो कमेंट में बताएं आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। और अगर पुराने हैं तो फिर आप लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों को और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। MTH 101 लेक्चर नंबर 27 आप लोगों का है और जो है सिग्मा नोटेशंस इसका टॉपिक है। सिग्मा ये याद रखना है, ये इस तरह का इसका जो कि साइन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, किस तरह का साइन होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। जी ये एग्जांपल देखें, पहले ये स्ट्रक्चर को समझें। आपकी ये जो K1 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसको कहना है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इसे 1 से हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलना है। इस एग्जांपल में हम करते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये अपर लिमिट है, यानी कि एंडिंग पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमने एंड करना है। और ये जो के स्क्वायर है ये आपका फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू पुट करनी है। चले हम पुट करके देखते हैं और क्या है, दोबारा से ये चीज़ें समझ लें। ये आपका लोअर लिमिट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका अपर लिमिट है यानी कि एंडिंग पॉइंट है, ये आपका फंक्शन है। जी अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 से लेके 5 तक, वो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा एंडिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड, यहां तक आपको समझ आ गई है।
जी, अब हमने करना क्या है कि फंक्शन को इसी तरह लिख लेना है। ये वाला सिग्मा है, इसको इसी तरह ही लिख लेना है हमने। फाइव इसका हमारा एंडिंग पॉइंट और k इक्वल टू 1, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट k इक्वल टू 2, यह हमने लिख लिया इक्वल। अब हमने ये जो चीज़ें हैं हमने फंक्शन के अंदर पुट कर दी। फंक्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा फंक्शन है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। अब हम क्या करें? 1 पुट कर दिया किसके अंदर? हमने फंक्शन के अंदर। ऊपर पावर क्या है? 2, और दरमियान में हमने प्लस लगानी, ये बात याद रखनी है। अब क्या हमने पुट कर दिया? अब हमने हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी कि नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है? 2, और इसके ऊपर क्या है? 2। ये दे के की वैल्यू, के के अंदर वैल्यू पुट करते यानी तरतीब वाइज 3 यानी कि 2। उसके बाद फिर 4 की 2, और उसके बाद क्या है? 5 की 2। जी डी स्टूडेंट, इसको दोबारा फिर मैंने ऐसे ही लिख लिया, आप कॉपी कर लीजिएगा। और अब इसको हम थोड़ा सा ओपन तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने बुक के अंदर इसी तरह ही आंसर बताया है, सीरीज इसी तरह बना जो है कि आपकी बताई है। तो 1 के ऊपर क्या है? 2, आप ऐसे लिख दें। 2 के ऊपर क्या है? 2। 3 के ऊपर क्या है? 2। 4 के ऊपर क्या है? 2। 5 के ऊपर क्या है? 2। ये आपकी एग्जाम्पल है। करना क्या था? काफ़ी बच्चे इस जो है लेक्चर में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने देख लेना है, वो उस तरह लिख लेना एक दफ़ा जैसे मैंने लिखा है, और एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। और वो जो चीज़ें इसमें पुट करते जाना है, आप लोग फंक्शन के अंदर पुट करते जाना, आपका जवाब आता जाएगा। अगर इधर कोई और भी चीज़ दी होती है, k+1 दिया होता है, वो उसको सॉल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब एग्जाम्पल नंबर जो है हम 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर भी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 4 है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है? 8 है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? 4 और यहाँ तक 8। अब हम लिख लेंगे 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा क्या है? एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैंने इधर आपको हिंट भी दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब क्या है? हम ये दोबारा लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। जी डी स्टूडेंट, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको लिखने में, ये थोड़ा सा वो उल्टा सा है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। अब हमने ये फंक्शन के अंदर क्या करना है? ये वाला, बल्कि हमारे पास फंक्शन है k की पावर कितनी है? 3, ठीक है। अब हमने जो है स्टार्टिंग पॉइंट पुट करना शुरू कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4। इसके ऊपर पावर कितनी है फंक्शन के अंदर? ठीक है, पावर कितनी है? 3। अब क्या आगे आ गया हमारे पास? 5। पावर क्या है हमारे पास? 3। अब हमारे पास क्या आ गया है? 6। पावर क्या है? 3। बीच में हमने प्लस डालनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 7। पावर क्या है? 3। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 8। पावर क्या है हमारे पास? 3। अब हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें, यानी कि अब खोलना नहीं है, बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है, तो आप लोग इतना ही कर लेंगे। यानी कि 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, और उसके बाद 6 की पावर 3, और उसके बाद 7 की पावर 3, 8 की पावर 3। ये आपका आंसर है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर मैंने क्लेरिफाई कर दिया, देख लें आप लोग। उसके बाद 2 मैंने एग्जाम्पलें स्किप की हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर आप लोगों की 3 मैंने जो उसको रखा है, तो ये हमने करनी है। अब इसके अंदर देखें हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? 1, ठीक है, 2, 3, 4 तक की है, ठीक है। हमारा ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक, जी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये देखें 1 से लेके 4 तक। अब हम ये फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। जी हमारे पास फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है, ये वाला 1/j, ठीक है। तो ये j ही है आपका, ये वाला।
ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब 1/j के अंदर कौन सा पॉइंट पुट करेंगे हम? 1 तो है, j के अंदर क्या करेंगे पुट? 1, ठीक है, जहाँ पे j है फंक्शन के अंदर। उसके बाद प्लस वो डल रही थी, और उसके बाद क्या है 2, उसके बाद नेक्स्ट 1/3 ये पॉइंट, और उसके बाद 1/4। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ वेदर भी ख़राब हो रहा है, ये एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये 1 आ गया प्लस 1/2 प्लस 1/3, उसके बाद प्लस 1/4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। ये बड़ा मज़े का मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहा है। इसके अंदर भी यही दिया हुआ है, ये देखें, इसके अंदर भी यही चीज़ें दी उन्होंने, लेकिन 3 दे दी हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक ही चीज़ की बात कर रहा है ये। जी डियर स्टूडेंट, ये आपकी एग्जांपल थी। आई के अकॉर्डिंग दे दे फंक्शन तो फिर भी यही, जे के दे दे फिर भी यही, और एन के इक्वल दे दे तो फिर भी यही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको करवाता हूँ। अभी कुछ वेदर ख़राब हो गया है और फिर देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सैम्पल नंबर 4 करते हैं। तो एंडिंग पॉइंट भी आपका 2 है और स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका 2 है, ठीक है। ये देखें, ये वाला 2, एंडिंग एंड स्टार्टिंग दोनों पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास? 2 है। तो अब क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे हम। जी हमने लिख लिया, सिग्मा लिख लिया एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब क्या करना है, के के अंदर हमने क्या पुट कर देना है? हमारे पास पॉइंट क्या है? 2, ठीक है, एक ही पॉइंट है। तो हमारे पास क्या आ गया? के की पावर क्या थी? 3 और 2 की पावर 3। ये देखें, ये प्रूव हो गया। ये बस इतनी छोटी सी एग्जांपल है, या आपसे MCQs में पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये आपकी एग्जांपल है। और अब इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 2 3, यानी 1 स्टार्टिंग है, और कहाँ तक जाना है? यानी तक 5 तक, ठीक है। ये आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपका क्या है? एंडिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? ये ले, अब क्या है, ये सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। तो अब हम सिग्मा लिखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये लिख लिया। अब हम ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग तक फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। के के अंदर पहला हमारा पॉइंट क्या है? के की जगह पे 1 पुट कर दिया, बीच में क्या आ गया? प्लस आ गया, ठीक है। 2 ऐसे ही इधर आ गया 2, फिर 2 ऐसे ही, और फिर अगला पॉइंट 3 आगे, फिर 2 ऐसे ही, अगला पॉइंट क्या है? 4। अब क्या है, बीच में क्या डाला? प्लस, ठीक है। और 2 ऐसे ही, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? 5। यहाँ तक आ गई समझ? अब हम एक स्टेप में और इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल, इस फंक्शन को दोबारा लिखना चाहें तो लिख लें। तो क्या आ जाएगा? 2 × 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी एग्जांपल नंबर 5 थी। जी डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर अब हम 6 करते हैं। तो एंडिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? 4, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0। तो अब हम पॉइंट लिख लेते हैं, कहाँ से? 0 से लेके कितना तक? 4 तक, 2 3 4 तक, ये हमने पॉइंट लिख लिए। अब ये फंक्शन लिखते हैं। ये क्या फंक्शन क्या है? 2k + 2 है। 2k + 2, थोड़ा ये नज़र नहीं आ रहा, मैं इधर लिखता हूँ, आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, अब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 है, तो इसके अंदर क्या आ गया? हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये एक ब्रैकेट लगा लें, इससे आपको क्लेरिफाई पता चलता रहेगा। +2 आ गया, अंडरस्टैंड? बीच में प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं? 2 पहले ब्रैकेट लगा लें, 2 ऑलरेडी मौजूद है। अब हम 1 पुट कर देंगे के की जगह। 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले भी एक मौजूद है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, लंबा जाएगा। उसके बाद फिर ऑलरेडी हमारे पास 2 मौजूद है, तो 2 हम पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है, बीच में क्या है? 2 है, ठीक है। नेक्स्ट बीच में प्लस,
फिर हमारा क्या है 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, 3 आ जाएगा और प्लस 2 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब प्लस हमारे पास अब क्या है 4 तक जाएगा, ठीक है। ये क्या आगे 2 है और आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4 प्लस 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस स्टेप में। ये क्या आ गया 2 0 2 2 ये आ गया, ठीक है। बीच में क्या आ गया 2। अब ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया और 2 प्लस हो गया तो कितना हो गया ये 4, ठीक है। अब क्या है 2 2 4 और ये 6, उसके बाद 2 6 2 3 6 और प्लस 2 क्या हो गया 8, अंडरस्टैंड। अब 2 4 8 और 2 प्लस किया कितना आ गया 10। ये आपकी सीरीज़ आ गई, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके साथ की एग्जांपल है लेकिन उसमें इधर माइनस है, वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ठीक है। उसकी सीरीज़ जो है ना वो 2 से लेके 6 तक जाएगी और इधर सिर्फ ओनली माइनस है, वो आप लोगों ने एग्जांपल खुद करनी है। मे बी कि मैं आप लोगों को टेस्ट में दे दूं, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप लोगों को समझ आ गई है जी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 हम करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 4 5 6 एंड 7 एंडिंग पॉइंट तक जी। डियर स्टूडेंट, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाला सारा फंक्शन है, ये वाला हमारे पास क्या है फंक्शन है 5 ऐसे लिखना है। के की वैल्यू कितनी थी 3, ऊपर क्या है 2, बीच में प्लस, यानी जहाँ पे के है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। आगे क्या आ गया 5, ठीक है। के कितना था हमारे पास, नेक्स्ट कितना है 4, माइनस कितना हो रहा है 2, ठीक है, ये वाला 2, उसके बाद प्लस 5, अंडरस्टैंड। और उसके बाद के की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो 2 हमारे पास ये हो रहा है माइनस, आगे क्या 5, के की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितना हो गया 2, आगे कितना आ गया 5, के की वैल्यू कितनी आ गई 7 और आगे कितना हो गया इससे -2। यहाँ तक आपको आगे समझ, यानी फंक्शन के अंदर ओनली हमने वैल्यू पुट की है। अब इसमें से निकालेंगे तो क्या आ गया 5 की वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगा, इसमें से प्लस, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे जी, इसमें से निकालेंगे तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसमें से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 की वैल्यू 3, इसमें से निकालेंगे तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसमें से निकालेंगे तो 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आपकी सीरीज़ है। इसके साथ आगे 2 और भी 7 एग्जाम्पलें इसी तरह की हैं सेम, ये आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है, सेम इसी तरह से, यानी कि इस चैप्टर की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एग्जांपल करते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिख ली है, तो इसका सॉल्व कैसे है और हमारे पास फंक्शन क्या है ए के, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हमारे पास ए तो आता जाएगा, के की जगह पे 1 + 2, ये मैंने मेथड आपको बता दिया है, अब आप आसानी से ये कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। सो ऑन, जहाँ तक भी अगर वो कहता है तो वो जाना चाहता है तो वो चला जाएगा, ठीक है। अब ये है अगले पेज पे 2 थ्योरम हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है, अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। अब ये एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है पेपर में भी आती रहती है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 1 to लेके 30 तक है, लेकिन इसका थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे क्वेश्चन जी। थ्योरम ए जो है वो मैं लिख दूँ इधर, वो कैसे है, वो क्या कहता है सिग्मा, ठीक है, n k to 1, ठीक है, यानी कि 1 तक जाएगा तो k इसका फंक्शन हो तो क्या होगा इक्वल टू 1 + 2 + 3 + n, यानी कि चलता चलता सो ऑन। अब ये एक और चीज़ नोट कर लें, ये इसके पास आएगी इक्वल टू n - n + 1, नीचे क्या है 2। ये के वाला, केले के वाला जो फंक्शन है ये आपका है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा n भी है, ठीक है, पावर n भी होती है और k भी होता है, ठीक है, इस तरह से,
ठीक है। ये हमारा के भी हो सकता है, यानी कि ये एट अ टाइम आप के समझे। इसके अंदर वैल्यू पुट करें जी, पुट करते हैं कितना है 30, ठीक है, ये वाला के इसके अंदर। उसके बाद फिर क्या है 30 + 1, अंडरस्टैंड, और ओवर 6। ये एक एग्जांपल है और इसको अंडरस्टैंड आप लोगों ने ये कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है बीच में प्लस, यानी ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्या है, अभी थोड़ा सा इसको और हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसके अंदर दो तरह के थ्योरम जो हैं वो पुट कर रहे हैं। एक थ्योरम ये वाला, यानी कि लास्ट पे आप देखेंगे, मैं आप लोगों को बुक पे दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखें, ये थ्योरम हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, के स्क्वायर है, और इस तरह से ये थ्योरम, ये हमने 30 इधर पुट किया था, ये देखें, इसी के अकॉर्डिंग 30 पुट किया, ठीक है। उसके बाद 30 पुट किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसको सॉल्व करके लेके आए तो हमारे पास 61 आ गया। तो ओवर क्या है 6, इस ये इशारा भी ऊपर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। चले हम इसको सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं 30 31, ठीक है, ओवर क्या है 2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे सारा कुछ, इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे तो हमारे पास जो आएगा 90 20, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी सी एग्जांपल है, इसको अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लेना है। बाकी इसके अंदर दो थ्योरम जो हैं वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये दो थ्योरम जो हैं आप लोगों ने ज़रूर कर लेने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग एक ही एग्जांपल थी वो मैंने कर दी है, और ये बार बार पेपर में आता है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है जी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इसकी ये भी एक एग्जांपल है, ये आप लोगों को मैं ऊपर से अपडेट कर देता हूँ। ये आप लोगों का फंक्शन दिया गया और इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक, तो इसको हमने सॉल्व क्या करना है, ओनली फंक्शन के अंदर हम कीमतें पुट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर बाहर आ जाएगा। ये आप लोगों ने एग्जांपल कर लेनी है, अगर ना समझ आ रही हो तो फिर हमें बता देना है। ये जो एग्जांपल है ये इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए होगी, ठीक है। ये फार्मूले को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, फिर ये जो है कि एग्जांपल होगी, ये वाली एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, अब एग्जांपल ये है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है 3 की पावर 2, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली समझाई थी, उसी के रूल के मुताबिक आप लोगों ने करते हुए आप लोगों ने ये एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखें, इसके ऊपर के क्या है, वही हिसाब किताब आप लोगों को जे बी के बी, और वो पुट करेंगे तो 1/2 आपका इस तरह से सॉल्यूशन जो है आप लोगों के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट द जो आप लोगों का वैल्यू है बिकम्स इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, कोई इशू नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।